नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है और मेरा दोस्त जो है उसमें सेलेक्ट हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे इसने पीटी मेंस इंटरव्यू इतना संघर्ष कैसे कैसे किया, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले विकास जी को शुभकामना देंगे कि बहुत बहुत शुभकामना सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कैसे इतना बढ़िया रिजल्ट लाया है? जब मैंने 10वीं की पढ़ाई कर रहा था जी, उसी दौरान मेरे ब्लॉक में नए ऑफिसर आए थे और उसके काम काजों को देखकर मैं प्रेरित हुआ। उसके बारे में मेरा रुझान उसके बाद थोड़ा सिविल सेवा की ओर झुका हुआ। तो उसके बाद मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। तो पहले तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं प्रॉपर रूप से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया। जी, तो आपका नाम और रैंक क्या है सर? मेरा नाम विकास कुमार है और मेरा चयन आरडीओ के पोस्ट पे हुआ है, जिसे आमतौर पर बीडीओ के रूप में भी जाना जाता है। और मेरा रैंक बीडीओ पोस्ट के लिए 67 है और उसके बाद ऑल ओवर रैंक 460 है। तो रिजल्ट आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या किया उसके बाद? अच्छा, बहुत अच्छा लगा और अभी और प्रयास करेंगे और मेरा मन है बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना। तो जो भी मिला है अच्छा है और इससे मैं संतुष्ट हूँ और आगे प्रयास अभी जारी रहेगी। जहाँ तक हम जानते हैं कि आपने रिजल्ट के बाद आपका रूम पार्टनर एकदम नागिन डांस किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो खुशी का माहौल रहता है तो हम भी किए उसमें। तो खुशी का माहौल रहता है तो अच्छा लगता है, सबको सब सेलिब्रेट किया और सबको धन्यवाद जो भी इसमें शरीक हुए हैं। तो आप 10th कहाँ से किए? 10th से पहले आपका क्या मतलब बैकग्राउंड था, कैसे आप? मैंने 8वीं तक की पढ़ाई में अपने गांव के मध्य विद्यालय जोलिया सुपौल से की है। उसके बाद मैंने 9th 10th के तैयारी के लिए मार्केट आ गया, सुपौल हेडक्वार्टर आ गया मैं। तो वहाँ मैंने 9th 10th की पढ़ाई की हजारिया स्कूल सुपौल से। उसके बाद बीएसएस कॉलेज सुपौल से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और मेरा आईएससी भी उसी कॉलेज से था, बीएसएस कॉलेज सुपौल से। तो ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा पॉलिटिकल साइंस था। जी। तो हम लोग जानेंगे अब पीटी के लिए जो नया बदलते पैटर्न है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 67 के बाद लगातार बीपीएससी अपने आप में चेंजेस कर रहा है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी पहले से बहुत आगे एक लेवल पे आ चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि अब एनसीईआरटी बुक का अध्ययन में उसको एनसीईआरटी बुक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और एनसीईआरटी को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि पीटी से लेकर के मेंस इवन इंटरव्यू तक में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब घटना चक्र का उतना योगदान नहीं है? घटना चक्र का योगदान है, लेकिन आप बेसिक्स अपना पूरा क्लियर कर लीजिए तो वो एक रिवीजन के रूप में घटना चक्र आप बनाइए कि जितना भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप जितने अध्ययन किए हैं तो उससे अपने आप को आकलन करने के लिए घटना चक्र बनाएं। यूँ ही घटना चक्र लेके नहीं पढ़ना चाहिए, पहले अपना सभी सब्जेक्ट का बेसिक्स क्लियर करना चाहिए। तो विकास जी, ये तो हो गया पीटी का, तो इसके लिए कुछ बुक, पीटी के लिए कुछ बुक? पीटी के लिए हिस्ट्री के लिए 6 to 12 और सभी सब्जेक्ट 6 to 12 एनसीईआरटी को गो थ्रू होना चाहिए और हमको लगता है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए कि जिस तरह से पैटर्न बदल रही है। तो 67 के बाद से तो बहुत बदलाव हो गया है बीपीएससी के पीटी में और मेंस में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बुक का अध्ययन, उसके बाद यदि आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद हिस्ट्री वगैरह में जैसे स्पेक्ट्रम की किताब है, उसके बाद लक्ष्मीकांत सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है इंडियन पॉलिटी की, वो आप पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही 11 12 आप अच्छे से कीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो इस सफलता पीटी के लिए मॉक टेस्ट कितना महत्वपूर्ण है? पीटी के लिए यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है तो मॉक टेस्ट से मुझे लगता है कि किसी बच्चे को घबराना नहीं चाहिए और लगातार तैयारी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इस व्यू से जाना चाहिए कि मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, ताकि
आपका जो सेक्शन कमज़ोर है टेस्ट में, जिसमें आपका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, तो उस सेक्शन को आके रूम पे उसका अध्ययन कीजिए। वो एक कमजोरी देखने के लिए जाना चाहिए मॉक में, उसमें कितना नंबर आता है नहीं आता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आ रहा है, उस पर यदि आप अच्छे से वर्क कर लेते हैं तो फिर पीटी आसानी से हो जाता है। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मेंस के लिए तो मेंस में भी अब बहुत बदलाव आ गया है। अब बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म हो गई है, तो ऑप्शनल रहती थी तो बहुत विद्यार्थी को बेनिफिट होता था, तो अब तो ख़त्म हो गया, अब निबंध आ गया है। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर का अध्ययन कीजिए, उसमें जो संपादकीय है उसका अध्ययन किया जाए, और उसके बाद एक कोई मैगज़ीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, विज़न है, ये सब करना होगा। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटना चल रही है, और बिहार क्योंकि ये बीपीएससी है तो बिहार सरकार क्या क्या स्टेप उठा रही है पॉवर्टी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो ये सब सारा चीज़ कोई महिला से संबंधित कोई इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट ले रही है, तो सारे स्कीम सारे कार्यों पर देश विदेश के साथ साथ बिहार के भी इशू पर अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। मेंस में तो निबंध का क्या कैसा मेंस में अब निबंध ही ज़्यादा फैक्टर रहेगा। निबंध में अच्छे से मुझे लगता है कि निबंध का कोई सिलेबस भी नहीं है, और निबंध आपके सोच पे डिपेंड करता है, आपका नॉलेज कितना है, आप कितना डायमेंशन में सोच सकते हैं, तो उस टाइप से सोचना चाहिए। और निरंतर निबंध लेखन शैली का प्रयास करना चाहिए। और इवन GS1 GS2 भी जो है उसमें भी बदलाव आ गया है कि अब शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं। तो इस व्यू से आंसर राइटिंग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पढ़ने से ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहिए, इसमें मेंस में बहुत फ़ायदा होगा। और मेंस राइटिंग मॉक टेस्ट मेंस कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप नहीं लिखेंगे तो आपको आपका कमजोरी नहीं पता चलेगा। अब लिखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहिए कोचिंग में जाके या अपने से करना चाहिए? इंटरव्यू बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। आप बचपन से जो अभी तक में आपका क्या बिहेवियर रहा है, क्या आपका सोच है, तो वो उसका आकलन किया जाता है। तो इसके लिए आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कैसे एंट्री करना है, कैसे अपने बातों को प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें सीखने के लिए आप दे सकते हैं मॉक। अन्यथा ज़्यादा मॉक नहीं है ज़रूरी। आपका यदि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आप अच्छे बोल लेते हैं, तो अभी मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू में कोई बच्चा जा रहा है तो उसमें कुछ तो है ही, तो इसलिए ज़्यादा मॉक में मतलब आपको नॉलेज है तो आप अच्छा कर लीजिएगा। खाली एक प्रैक्टिस करने के लिए मॉक देना चाहिए, 2-4 मॉक देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप बहुत नज़दीक में इंटरव्यू दिए हैं ये हाल में, तो 10 तारीख को आपका इंटरव्यू था। यस। तो इस बीच में जो आपको प्रश्न पूछा गया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? इंटरव्यू में सबसे पहले जैसे ही गए तो मेरा इम्तियाज़ अहमद करमी सर का बोर्ड था, तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपने ग्रेजुएशन कब किए हैं? तो मैंने बोला 2019 में सर। तो उसके बाद बोला सर बोले कि अब 2019 में ग्रेजुएशन किए हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं, पीजी नहीं किए हैं? बोले नहीं सर, अभी तो सर प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो उसके बाद बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तो नेक्स्ट मेंबर को दे दिए। तो वो इंडियन पॉलिटी से, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उससे भी क्वेश्चन किए, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन किए। उसके बाद DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे भी क्वेश्चन किए। उसके बाद मैथिली भाषा और साहित्य मेरा ऑप्शनल था, और मेरा बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है वो, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो उस क्षेत्र की भाषा भी मैथिली है, इसलिए मैथिली से मेरा बहुत लगाव है और हृदय से हम उसको पढ़े हैं, और उसी का परिणाम है कि मुझे आज सफलता मिली है RDO के रूप में। तो उसके बाद हमको पूछा गया कि मैथिली से ही क्वेश्चन था कि मैथिली का 5 साहित्यकार का नाम बताइए, और उनकी पोथी जो है, जो रचना की है, उनका भी नाम बताइए। यही सब क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद UCC से भी क्वेश्चन पूछा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आजकल चर्चा में चल रही है, तो सरकार लाने का प्रयास कर रही है इसको, ये भी चल रही है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद फिर मैथिली से राजकमल चौधरी है, बहुत ही विशिष्ट रचनाकार थे, 47 ईयर में ही एक्सपायर कर गए थे, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, उनके रचना के बारे में पूछा गया।
यही सब। और उसके बाद मेरे हॉबी पे भी हाँ, सारा hobby क्या क्वेश्चन। था? हॉबी मेरा मैथिली गीत था। तो मैथिली गीत था तो बोला लिखते भी हैं क्या? बोले नहीं सर गाते हैं। तो उसके बाद बोला कुछ गा के सुनाए, तो हम गा के सुनाए थे। कौन सा गाना सुनाए थे? वो मैथिली सॉन्ग था, हाँ, जैसे? कनी हंसियो न सजनी गुलाब कहैया, ये भी सुनाए। और एक कनी है इसका कहू कनी कैसे का कहू बता दियो न सबका बेकार डरे छी हे ये सजनी जे हमरा सा प्रेम करे छी। तो सर बहुत हंसे मुस्कुराए भी और अप्रिशिएट भी किए, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरे से था, जो रिसेंटली विवाद चल रहा है कनाडा और इंडिया के बीच, जो वहाँ खालिस्तान समर्थक की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई थी, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देन मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। मेरे ख्याल से आपको तो गायक बनना चाहिए, इतना अच्छा गला। नहीं, गायक मेरा एक अलग रुचि है, आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, लोगों को पब्लिक डीलिंग में एक अच्छा रहता है कि संगीत भी एक विद्या है। तो इसलिए ये भी अध्ययन भी एक विद्या है, वो भी, क्योंकि माँ सरस्वती के हाथ में वीणा भी है और पुस्तक भी। सही बात है। तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था? टाइम टेबल कोई ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं था, जब भी मन होता तब पढ़ते थे, मतलब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी। लेकिन मेंस के समय या प्री के समय जब नज़दीक आता तो उस समय ज़्यादा अध्ययन करते थे। और मेंस आंसर राइटिंग आप लगभग कितना किए होंगे, कितना दिन लगातार? लगातार जैसे मेंस राइटिंग तो थोड़ा थोड़ा मैथिली भाषा और साहित्य का करते थे, क्योंकि ऑप्शनल पहले से ही हम पढ़ रहे थे। रिज़ल्ट प्री का आने के बाद मैंने सर्वोदय सिविल सर्विसेज रंजीत सर के यहाँ मार्गदर्शन लिया। अच्छा। उन सर का बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके यहाँ आंसर राइटिंग हम किए। और सर का बहुत स्पेशल गाइडेंस रहा और हमेशा मोटिवेट करते रहे, और सर का बहुत सपोर्ट रहा और बहुत अच्छे से सर बताए और गाइड किए। उसी का परिणाम है कि मेरा आज सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो नया विद्यार्थी जो अभी तैयारी स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे निबंध कैसे पढ़ें, या और निबंध के लिए यही है कि आप संपादकीय जो न्यूज़पेपर में आते हैं उनका अध्ययन कीजिए, और ज़्यादा सोचना चाहिए किसी भी चीज़ इशू को लेकर के, उसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्या होता है उस पर एक थॉट बनाना चाहिए। और रेगुलर न्यूज़पेपर अध्ययन, मैगजीन अध्ययन से, क्योंकि मैगजीन में भी जैसे प्रतियोगिता दर्पण है उसमें भी निबंध आता है, उन आलेखों का अध्ययन करना चाहिए। और थोड़ा बिहार स्पेसिफिक भी रहता है, तो बिहार में जो गांव में फकरा आदि होता है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन टफ हो जाता है और अमूर्त निबंध पूछ रहा है, तो इसलिए थोड़ा उस पर सोच के अच्छा से करना चाहिए। तैयारी के दौरान जो है बहुत सारे विद्यार्थी होता है, अधिकतर विद्यार्थी जिसका शरीर फिट नहीं हो पाता है, वो अपना शरीर से परेशान रहता है। हाँ, फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, करियर बनाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन अध्ययन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा तो स्वास्थ्य सुधार किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पूरी तरह से, क्योंकि स्वस्थ नहीं रहिएगा तो अध्ययन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। हाँ। और कुछ लोगों का कहना है कि सफलता में किसी का गर्लफ्रेंड तो किसी का बॉयफ्रेंड, ये सब, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी तक तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। और कुछ कहना चाहेंगे जो नया विद्यार्थी है जो तैयारी अभी स्टार्ट? लगे रहिए, आपका भी होगा, और हम भी तो अभी देंगे ही। और फिर एसडीएम के लिए एसडीएम के लिए देंगे, और यूपीएससी में भी हम ट्राई करेंगे। अभी तो शुरुआत है, माँ सरस्वती की कृपा रहेगी तो आगे प्रयास जारी रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बधाई कि आपने रिजल्ट दिया और यहाँ का माहौल अच्छा किया, हम लोग साथ रहते थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।